आज झांसी रानी की पुण्यतिथि जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस खास दिन पर झांसी में हर राजनीतिक दल व समाज से भी रानी झांसी की प्रतिमा पर पहुंचते हैं, जहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। आज सुबह से ही झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महारानी को श्रद्धा सुमन देने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही थी, जिसमें चाहे वह समाज सेवी हो या फिर राजनीतिक पार्टी का नेता या फिर पुलिस अधिकारी, सभी ने रानी झांसी को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद अनुराग शर्मा, विधायक रवि शर्मा के साथ महापौर रामतीर्थ सिंघल भी पहुंचे। इसी दौरान झांसी एसएसपी शिवहरी मीणा ने भी महारानी को श्रद्धांजलि दी। देखिए, आज हम लोग सब श्रद्धांजलि देने पूरे झांसी के लोग सभी जने आते हैं और झांसी की सबसे प्रसिद्ध और वीरांगना बेटी हमारी वैसे तो बहू थी और जिसने झांसी को हमेशा के लिए गौरवान्वित किया, और आज उनके बलिदान दिवस पे पूरा झांसी यहाँ पर आता है और दूर से हमारे एक जेलर साहब मशाल लेके आते हैं, क्योंकि आजकल कोविड का ज़माना चल रहा है तो थोड़ा से डिस्टेंस और प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए हम लोग कर रहे हैं इसको। देखिए, जो झांसी की रानी ने हमको सबसे बड़ी सीख दी थी वो है एक इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान की, एक हिंदुस्तान जो कभी गुलाम नहीं रह सका, एक हिंदुस्तान ऐसा जहाँ पे हम अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का आदर कर सकें। और ऐसे में आज भी झांसी को और झांसी वासियों को यही सीख देनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को आदर कर सकें और अपनी बेटियों से ये इतनी बड़ी बलिदान की सीख ले सकें। मातृशक्ति की प्रतीक, संपूर्ण विश्व की महिलाओं के गौरव की गाथा, झांसी की रानी मनुबाई छबीली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी को आज के इस दिवस पर हम लोग याद करते हुए उनकी शहादत जो उन्होंने इस देश को दिया है, निश्चित रूप से जहां एक और उन्होंने मातृशक्ति को गौरव देने का काम किया, वहीं दूसरी ओर इस देश की आज़ादी उन फिरंगियों से जिनके हम अधीन थे, आज़ादी की प्रथम दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई जी का शौर्य, बलिदान, त्याग निश्चित रूप से अनंत पीढ़ियों तक हम सारे लोग याद रखने वाले हैं। वो शौर्य की गाथाएं जो उस समय हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वजों से, जो किताबों में पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उसका चित्रण विभिन्न साहित्यकारों ने अपने अपने तरीके से किया भी है। लेकिन झांसी का विधायक होने के नाते से मुझ में रोमांच है इस बात का कि मेरा जन्म ऐसी भूमि पर हुआ जहां वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की कर्मभूमि रही और उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा करके अपने छोटे बालक की चिंता न करते हुए जिस तरीके से उस युद्ध को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व की नारी के लिए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा की स्रोत है। आपको बता दें कि इतिहास में कुछ ही ऐसे शख्सियत हैं जिनको पूरा भारत नमन करता है। उनमें से हमारे यहाँ की परम आदरणीय जो महोदया थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज पूरा झांसी उनको याद कर रहा है, पूरा भारत उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। आज उन्हें नमन करने के लिए ही हम माननीय सांसद महोदय, माननीय जिलाध्यक्ष जी और बाकी अन्य लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, तो हम सब आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ कई समाज सेवी संगठनों ने भी महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए उन्हें नमन किया, जिसमें बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन के मनोज रेजा, विनीत सिंह, रवि सहित संगठन के कई लोगों ने झांसी रानी के नारे बुलंद किए। इसके अलावा गुलाबी ग्रोह सेना की महिलाओं ने रानी झांसी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम में सबसे अनोखी थी मिसाल यात्रा, जो हर वर्ष शिवपुरी करेरा से झांसी पहुंचती है। यह यात्रा भी झांसी शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए झांसी के लक्ष्मीबाई पार्क पहुंची, जहां दीप प्रज्वलित करते हुए आजादी की दीपशिखा को याद किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम रहेगा। रानी झांसी को लोग याद कर रहे थे, पुष्प अर्पित किए जा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार लोग थे, वो नियमों का पालन भी कर रहे थे। वहीं कुछ छपास रोगी ऐसे भी थे जिन्होंने फोटो खिंचवाने की चाहत में अपने मास्क पर भी ध्यान नहीं दिया। ना तो वह मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। समाज सेवी संगठनों में ज़्यादातर महिलाएं भी ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन करती नजर आईं और ना ही उन्हें कोविड का कोई डर था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारी भी देखने को मिल रही थी।
झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ आर्यन शर्मा की रिपोर्ट।